बेटा बैठ जाइए। सबसे पहले मैं ब्यूला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरदौली कानपुर नगर की मिट्टी को नमन करते हुए हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर अजीत सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कॉमरेड ओरवीर सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जो यहाँ के प्राचार्य हैं डॉक्टर विवेक अवस्थी रीडर रंश का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आनंद राजपूत जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शशांक शुक्ला जी रोगीना जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर संदीप कुशवाहा जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर राकेश भूषण मिश्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर कुलदीप चौहान जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर प्रियंका कुलूर जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर अमृत गुप्ता जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डॉक्टर पूरी फैकल्टी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और जब से सबसे ज्यादा स्वागत आपके डॉक्टर बच्चों का है जो यहाँ पर बैठे हुए मेरी वाणी को सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से तो प्यारे बच्चों, मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करूंगा जितना कुशल उनका सर के लिए जोरदार तालियों। प्यारे बच्चों, जो ये मेरा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कानपुर नगर से पूरे भारतवर्ष में 2014 से चल रहा है। और सिर्फ इस संस्था का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी बेटियां भारतवर्ष की संस्कारित बेटियां बने और हमारे भारतवर्ष की बेटियां शिवाजी महाराज जैसे पुत्र जीजाबाई जैसे बने और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बने, रानी दुर्गावती जैसे बने। तो बेटा इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के मेरा यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो जैसे सर ने बताया अभी कि चेयरमैन सर ने बताया कि एक सुंदर सी स्त्री जब जाती है तो उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं। तो मैं एक बेटे से पूछना चाहता हूं कि जो उस बेटे की नजर रहती है, 3 बेटे बैठे रहते हैं, जब स्त्री जाती है तो उनके मन में क्या विचार चलते हैं। तो विचारों को मैं जानना चाहता हूं। बेटा एक बच्चा आता है, एक बेटा कोई भी आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ बेटा। अच्छा वहीं से जवाब दीजिए। अच्छा वहीं से जवाब दीजिए। एक लोग पहले हो जाइए, वहीं से जवाब दीजिए। जो समाज में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं तो बेटा उसमें बाधक करते हैं कि हमारी बेटियां, तो ज्यादातर आंसर आएगा कौन करता है, कौन करता है? जो समाज में छेड़छाड़ बेटियों के साथ होती है उन घटनाओं में किसका हाथ होता है? हमारे बेटों का होता है, किसका हाथ होता है? बेटों का हाथ होता जी। तो बेटा चलिए बताइए आप कि जब एक बेटी आपकी बहन है, जो आपकी बहन है, क्या उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता में ये है
कि ये हमारी बहन है, हमारी पूरी कलाइयों पर राखी बांधती है। वैसी दृष्टि हमारे माइंड में होती है, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बहन है। फिर दूसरी चाचा की लड़की आ गई सामने आपके, तो उसके साथ छेड़छाड़ होती है? नहीं होती है, वो भी आपकी बहन थी। आपके माइंड सेट है कि हमारी वो बहन है। लेकिन जब अन्य लड़की सामने आती है, छेड़छाड़ होती है और करके छेड़छाड़ करते हैं। तो बेटा, मैं उन बेटों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस दिन समाज में वो बेटे उन पराई बेटियों को अपनी बेटी और अपनी बहन समझ करके उनकी रक्षा करने लग जाएंगे, उस दिन हमारे समाज में बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं नहीं होंगी। तो बेटा, उसी संकल्प को लेकर के हम लोगों ने आज 9 दिन का संकल्प किया है। 4 लोगों में 3 लोग व्रत हैं और इस व्रत को पूरा करने में हम लोगों ने संकल्प किया है कि 9 दिन हम लोग अन्य विद्यालयों में जा करके हम लोग शपथ दिलाएंगे कि हमारे समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा हो। चूंकि मेरी मां 1939 में पैदा हुई, 1939 में जब बेटियों का वो दौर था कि बेटियां शिक्षा से वंचित रहती थी, बहुत दूर रहती थी, बेटियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब हमारी मां बड़ी हुई, तो मां ने सोचा कि शिक्षा यदि नहीं होगी तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। शिक्षा नहीं होगी तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करेंगे। शिक्षा नहीं होगी हम बड़े ऑफिसर कैसे बनेंगे। शिक्षा नहीं होगी तो हम समाज में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। तो बेटा, वो मां 10 किलोमीटर दूर नंगे पैर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती थी। सिर्फ मां में एक ही जज्बा था कि मैं शिक्षक बन के समाज को बदलूं। उस मां ने शिक्षा ग्रहण की। 1975 में शादी के बाद पीटीसी की ट्रेनिंग करी उन्नाव जिले में, और उन्नाव जिले में पहली पोस्टिंग 1976 में बगलका नामक ग्राम में, जो उन्नाव जिले में है, हमारे भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का ननियाल है, उस गांव में का प्राइमरी स्कूल में सेवा की। तो बेटा, उस मां के लिए एक बार जोरदार तालियों से उस मां के लिए। और उस मां ने देखा, उस विद्यालय में गई तो बेटियां वहां पर नहीं थी। गांव में पूछा जा करके तो बोलते हैं कि बेटियों को शिक्षा देकर के हम क्या करेंगे, बेटियों को हम पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे। आए दिन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो मेरी मां ने उन गांव वालों को समझाया कि नहीं, मैं भी बेटी हूं, मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है, मैंने भी कई परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां देखी है जिस दिन मुझे रोटी तक नसीब नहीं हुई है, और मैंने शिक्षा ग्रहण करके आज शिक्षक पद पर आसीन हूं, सिर्फ इसलिए कि आप बहन बेटियों को मैं अच्छी शिक्षा, आपकी बेटियों को मैं अच्छी शिक्षा दे करके समाज में कुछ काबिल बना सकूं। उनका सिद्धांत जब ऐसी बातें कही तो गांव वालों में हौसला आया कि हाँ, शिक्षा वो ताकत है कि हमारी बेटियां अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो उस गांव में जहां 5 बेटियां थी, पहले साल में 200 बेटियों के एडमिशन हुए। तो बेटा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस भारतवर्ष में, अखंड भारत में 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारथी, शूरमा, शूरवीर
अपने अंदर वो लोग जगा सकती थी तो बेटा आप लोग बीएमएस करने के बाद भारतवर्ष में चरम जो आयुर्वेद सुश्रुत धन्वंतरी आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो बेटा उन जैसे बन करके आप क्या अपना नाम नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। आयुर्वेद में वो शक्ति है। जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, आज हमारे डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर हार्ट में स्टेंट डालते हैं। कीमत बहुत कम होती है लेकिन डॉक्टर 2 से 3 लाख 5 लाख तक लेते हैं। तो बेटा उसका उपचार हमारे आयुर्वेद में है। कई सारे रोगों का उपचार जो शरीर में हमारे व्याप्त है वो आयुर्वेद में उपचार है। लेकिन हम एलोपैथी को बढ़ावा देते हैं तुरंत निदान के लिए और हम आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। आपने कोरोना काल में देखा जो भी ठीक हुआ वो सिर्फ आयुर्वेद से ही ठीक हुआ। तो बेटा आपको अपने अंदर वो शक्ति और वो ताकत लानी पड़ेगी कि हम जो भी कर्तव्यों में निकले हैं, जो हमारी डिग्निटी है, हम अपनी डिग्निटी को अपने मन मस्तिष्क में समाहित करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने इस विद्यालय का नाम, अपने माँ बाप का नाम, हमारे प्रधानाचार्य जी का नाम इस पृथ्वी पर रोशन करिए। हिमा दास जैसी बालिका जिसके पास कुछ नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन बहुत अच्छी धावक थी, कोई रंग रूप नहीं था, आसाम की बालिका, लेकिन उसके अंदर एक हौसला था कि मैं भारतवर्ष के लिए कुछ करूंगी, मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगी। तो उस बेटी ने 6 पदक एशियान खेलों में, जहां हम एक पदक के लिए तरसते हैं, उस बेटी ने 6 पदक ला करके अपने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में किया। तो बेटा आप लोगों को वही हौसला आपको अंदर समाहित करना पड़ेगा और मेरा जो संकल्प है, हर भारत की बेटी पढ़े, हर भारत की बेटी नौकरी करे, हर भारत की बेटी अपने मुकाम में हासिल हो, हर उसके सपने पूरे हो। लेकिन आज का दौर आप देख रहे हैं, मूल जड़ में जाइए, सोच में जाइए। मैं सुबह आज पेपर पढ़ रहा था, अभी घाटमपुर क्षेत्र में ईशान एरिया पड़ता है, यहाँ पर घाटमपुर क्षेत्र में, वहां 17 साल की बालिका जो छत पे सो रही थी, उसको कुछ दुर्दांत विकृत मानसिकता वाले 17-18 साल के लड़कों ने उसको अगवा करके उसके साथ बलात्कार जैसी घटना। कितना हमारे समाज के लिए निंदनीय घोर अपराध है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जैसे संत ने बताया कि गर्भधारण से ही वास्तविक चरित्र हमारे बालकों का, हमारी बेटियों का गर्भधारण से ही होना चाहिए और होता है। हमारी संस्था कहीं से पैसे नहीं लेती है, कहीं से कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो सर कह रहे थोड़ा टाइम का अभाव है, तो मैं अपनी बारी खत्म करने से पहले मंजिलें मिले ना मिले ये तो हमारे लिए कर्म की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चरण चुन लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। आज आपको सौगंध खानी है, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, करूंगी और भारतवर्ष का नंबर 1 डॉक्टर बनकर के दिखाऊंगी और दिखाऊंगा। और इसी
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पहले संकल्प शपथ देता हूँ। आज संकल्प शपथ खानी है कि समाज में बेटियों की रक्षा करेंगे। आप लोग ऐसे ऐसे हाथ आगे कर लीजिए, आप लोग हाथ आगे कर लीजिए। मैं अपना नाम लीजिए। मैं जिला कानपुर जो तो बोलिए संकल्प शपथ देती हूँ कि समाज में पराई बेटियों के साथ समाज में कोई भी अत्याचार होता है तो उस बेटी को अपनी बहन बेटी समझकर रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगी, ताकि हमारे समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विद्यालय के सारे स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ।